ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद देश में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। राजनयिक सूत्रों की माने तो यह निमंत्रण दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों के महत्व को दर्शाता है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी भी इस निमंत्रण पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी की संभवित यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब सूत्रों की माने तो अयातुल्ला अली खामेनेई के सम्मान में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान के विभिन्न शहरों में कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में देश भर से लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है और माना जा रहा है कि यह समारोह पिछले कई दशकों में ईरान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक आयोजन साबित हो सकता है। अब जानकारी की माने तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत 5 जुलाई को राजधानी तेहरान से होगी। यहाँ सरकारी स्तर पर विशेष शोक सभाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें ईरानी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, संसद सदस्य, धार्मिक नेता और सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को तेहरान तथा पवित्र धार्मिक शहर कोम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कौम को शिया मुस्लिम समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में गिना जाता है और खामेनेई का वहां विशेष सम्मान रहा है, इसलिए इन आयोजनों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का अंतिम और सबसे बड़ा आयोजन 9 जुलाई को मशहद में प्रस्तावित है। मशहद ईरान का प्रमुख धार्मिक शहर है, जहां स्थित इमाम रजा का पवित्र दरगाह परिसर दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। ईरानी प्रशासन की माने तो अंतिम श्रद्धांजलि समारोह में देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए निमंत्रण को कूटनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क परियोजनाओं को लेकर लंबे समय से सहयोग जारी है। विशेष रूप से चबाहार बंदरगाह परियोजना भारत और ईरान के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार रही है। ऐसे में खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत की भागीदारी को क्षेत्रीय राजनीति और द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या भारत सरकार की ओर से किसी वरिष्ठ मंत्री अथवा विशेष प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। आमतौर पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में किसी देश की भागीदारी का स्तर उस देश की विदेश नीति और कूटनीतिक प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत सरकार के निर्णय पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी रहेगी। आपको बता दें, अयातुल्ला अली खामेनेई का निधन 28 फरवरी को हुआ था। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद ईरान सहित दुनिया के कई देशों में शोक व्यक्त किया गया था। खामेनेई को आधुनिक ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता रहा है। उन्होंने लगभग 3 दशक तक ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में देश का नेतृत्व किया और देश की राजनीतिक, धार्मिक तथा सामरिक नीतियों को दिशा दी। उनके कार्यकाल के दौरान ईरान ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना किया, जिनमें पश्चिमी देशों के साथ तनाव, आर्थिक प्रतिबंध और मध्य पूर्व की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां शामिल थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।